बोले कुछ नहीं है। आप लोग अच्छा सुनिए, वो गैर कानूनी है, गैर उसको ले चलिए, उसको ले चलिए। चार दिन का ऑर्डर दिले हो ना आवे तो पुलिस के कौन खोज लेगा तो नहीं हो तो खाली यहाँ से बस मार खाता कहे मार खा तो मर जाबो लेकिन हॉस्टल नहीं छोड़बो। पूरा को 500 आदमी अवैध आदमी, ये तो अभी प्रशासन आई थी ना, वो गुंडा लेकर आया था उस समय। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में आदिवासी हॉस्टल में जिला प्रशासन के लोग पहुंचे थे खाली करवाने के लिए। दरअसल आपको मैं बता दूं कि 2011 से ये ज़मीन विवाद को लेकर कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जिनकी ज़मीन है उनके पक्ष में चले गए थे। उसके बाद जो है छात्र लोग ने फिर हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में भी अभी तक जैसे छात्र लोग बोल रहे हैं कि वहाँ सुनवाई चल रही है। हमारे साथ छात्र है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2010 या 11 से आप लोगों का जो छात्र आवास है उस जमीन को लेकर विवाद हो रही है। लगातार जो है जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। जी। और ये जो हॉस्टल है 1977 से चल रहा है, लेकिन ये जो ज़मीन का मामला आता है 2011 से आता है। और एक बात बताएंगे सर, जो जितना भी ज़मीन है ना ये सादा पट्टा में बिका हुआ है। और ये जो बीसीयू है, जो ज़मीन का जो सादा पट्टा में बिका हुआ, कौन लोग लिया है इसको? वही लोग सब बाहर का लिया होगा। यहाँ झारखंड का कोई नहीं होगा, सब यहाँ बिहार का होगा, यूपी अपूर्व लोग होगा। और यहाँ झारखंड का लोग यहाँ पे अब छानबीन करके देखिए, झारखंड का नहीं मिलेगा। जी तो क्या चीज को लेकर विवाद लगातार हो रहा है? इस जमीन किसका है? ये जमीन है सर एक्चुअली में हरमू मौजा का ही पड़ता है। और ये है जो बिशु राव जो अभी दावेदारी करता है कि मेरा जमीन है, ये एक्चुअली में है सिमलिया का, लेकिन यह इसका पड़ता है, नानी घर यहाँ पड़ता है, लेकिन वो जमीन यहाँ का वंशावली भी बनाता है और यहाँ का वंशावली बना के काफी जमीन बेचा है। और उसका वंशावली सत्यापित वहाँ भी होता है, मुखिया द्वारा सत्यापित किया भी गया। हम लोग पास एविडेंस भी है कि वो सिमलिया का आदमी है। अगर यहाँ का रहता बिशु तो जमीन हम लोग उनको दे देते। अगर जमीन में हम लोग देने के लिए एग्री है, लेकिन यहाँ का आदमी जिन्होंने आदमी होना चाहिए। हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, हम लोग जमीन के लिए यहाँ क्या करना है हम लोग को? हम किसी का तो एक आदमी का जमीन होगा नहीं। यहाँ पे 80-150 आदमी रहते हैं। अगर जाकर जमीन को हम लोग बचाते हैं तो आने वाला दिन में हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे और लोग भी आगे पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग बस बिशु को जमीन नहीं देना चाहते हैं। और अगर किसी का भी जमीन हो, बस जांच एक बार बढ़िया से हो जाना चाहिए। आप लोगों का सामान जो है घर से आप लोग जो है निकाल बाहर कर रहे थे, उसके बाद आप लोगों का नुकसान क्या क्या जिला प्रशासन की ओर से किया गया है? जिला प्रशासन साइकिल जितना था सर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा लोग का साइकिल था, साइकिल को सबको निकाल के फेंक दिया। और जो मेन हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट रहता है, एक नाव रूम में रहता है, वहीं पे सीनियर भैया लोग सोते हैं, वहाँ का भी सारा डॉक्यूमेंट निकाल के बाहर फेंक दिया। अब कि सामान क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसको जिम्मेवारी कौन होगा? और जो प्रशासन है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा बिहेव ना करे हम लोग से, कहीं कि हम लोग उग्रवादी नहीं है, पढ़ने लिखने वाला है। ऐसे आगे बिहेव कर रहे हैं कि एकदम। और इससे पहले नोटिस भी नहीं दिया गया कि आज दखलदानी हम लोग लेने आ रहे हैं, या तो 2 घंटा पहले भी नहीं बताता। अगर 2 घंटे पहले बताते तो किसी का एग्जाम था, किसी का कहाँ क्लास था, कहाँ की एग्जाम देने चल गए थे, और अचानक आके एकदम खाली करवाने फिर जुड़ेंगे आपसे। हालांकि इस पूरे मामले में हेहल अंचल है, उन सीओ से जानने की कोशिश किए तो वो जानते हैं, बंद किए दरवाजा, बोले हम नहीं बोलेंगे। जाइए छात्र लोगों से पूछिए, आप बताइए, आप जमीन के मालिक है, आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएंगे कि किनके जमीन है किनके नहीं है? हम फिर छात्र लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद जो है आप लोगों का कपड़ा लत्ता पूरा उसको काफ़ी आक्रोश में आ गए थे कि हम लोग अब पढ़ाई नहीं करेंगे, नक्सली बनेंगे। नहीं सर, देखिए हम लोग का घर का सिचुएशन उतना नहीं है अच्छा कि हम लोग बाहर सर्वाइव कर पाएंगे। रेंट में रहेंगे तो अच्छा जगह रह सकते हैं। हम लोग वैसा ही क्षेत्र चाहते हैं। गुमला दिखे, लोहरदगा दिखे, खुट्टी दिखे, सिमडेगा, एकदम पूरा गरीब से, जो कि रांची में कहीं नहीं रह सकता है, जो कि यहाँ हम लोग रह के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग चल जाते तो फिर क्या करेंगे? हम लोग को मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हम लोग जमीन को छोड़ने वाले नहीं। अगर हम लोग जमीन को छोड़ देते, हम लोग जान रहे कि हाई कोर्ट से डिग्री लेकर आया है, कुछ भी करके आया है, लेकिन एक्चुअली उसका जमीन नहीं है। और हम लोग अभी हाई कोर्ट में हम लोग अभी चल रहा, अपील किए हैं। अभी कुछ दिन के बाद में उसका सुनवाई भी होगी। हमारे साथ तो जमीन मालिक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले बताइए कि किस साल से विवाद चल रहा है इस जमीन पे? विवाद भी चला, बीच में समझौता भी हुआ, समझौता के बाद में फिर विवाद बढ़ते गया। समझौता किए, कुछ ज़मीन लेन देन की, वो हमने ज़मीन दिए, उसके बाद बाकी ज़मीन में मुझे पोजीशन नहीं लेने दिए, अपील चल गए, स्टे लगा दिए। उसके बाद बोले कि इसे केस चल रहा है, ये आपको ज़मीन नहीं देंगे।
केस चल रहा है, जब स्टे लगा हुआ है तो हम उसमें प्रशासन से मदद भी नहीं लिए। जब कोर्ट से डिग्री करके आते फिर हमने गए, उसी तरह ये कोर्ट वो कोर्ट करते करते हाई कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट करते हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से भी मुझे डिग्री मिला। ये लोग हाई कोर्ट भी अपील गए, ये लोग को डिसमिस कर दिया, ये लोग के पक्ष में खारिज कर दिया, और उसमें कॉन्टेम्प्ट टू केस हुआ। उसके आधार से हमको आज दखलदानी का दिन रखा, डेट रखा, और हमको ज़मीन में दखल कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन हमारे साथ आई। किस साल से विरोध प्रदर्शन चल रहा है? विरोध पर्सन 6-7 से 7-8 2007-8 से केस चला। उस बीच में समझौता हुआ, समझौता में हम तैयार हुए। उसके बाद से ये लोग अपील पूरे ज़मीन को हड़पने की नीयत से कभी कोशिश की है, आज तक भी की है, और आज भी वही विवाद है। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ तो जमीन यहाँ पर छात्र लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उस समय प्रशासन कहा था, उस समय हम लोग को न्याय यही लिए, हम लोग को चाहिए यही लिए मिले। उसको होना चाहिए, वो दुनिया का दलाल है, हर में जमीन ले रहा है साला, सबको बेचा है। हम प्रशासन से क्या उम्मीद रखेंगे? हम लोग कुछ अधिकारी नहीं समझ रहे हैं कि अधिकारी का फर्ज क्या है। वो बच्चाओं के लिए नहीं आ रहे, आंदोलन के लिए आ रहे हैं। हम यहाँ के स्थानीय लोग से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग जो है काफ़ी सालों से इन लोगों को देखते होंगे, ज़मीन भी है। हाँ, क्या लगता है आप लोगों ये को? बहुत दादा पुरखा से, जब तक ये बस्ती में घर नहीं था तब से ही हॉस्टल है। अब बहुत दादा पुरखा का पीढ़ी बीत गया, तब से ही हॉस्टल है यहाँ पर। ये हॉस्टल कैसे छोड़ के भाग जाएगा सर, बताइए? कोई किसी का बनल घर को बोलेगा हटो तुम यहाँ से, तो हटेगा नहीं ना, हटेगा तो ये हॉस्टल क्यों छोड़ेगा? हम यही कहना चाहते हैं। तो जेकर जमीन है वो कहे बोलेगा कैसे आजकल सब पैसा से होवेला, पैसा देवे तो सब कुछ होता हो, पैसा नहीं देवे तो कुछ नहीं होता हो। क्या लगो? दलाल के यहाँ भी मिला हुई हो, सब दलाल के यहाँ घुसले रहते हैं। तो थाने के पुलिस को घुसने नहीं तो कोई लेडीज के यहाँ दलाल भाग लेता, सब पुलिस घुस डंडा ले लेके आ रहे हैं कि हम इनके मारे ले। अब भाग जब ऐसे डरे कोई यहाँ से छोड़ के नहीं ना, कॉपी किताब फेंक दिलाए, बाहर निकला दिलाए। तो क्या लगा कि मन के कितना दुखी हो? कैसे दुखी नहीं, हमके जब दुखी हो तो तुमको दुखी नहीं होता हो। सबका बाल बच्चा यहाँ पढ़ा है, कितना गरीब घर का बच्चा यहाँ पढ़ा था, लिखा था। और सरकार तो यहाँ नहीं दो थे, हमको बोरे चाउर नहीं गिरा देवा था कि हमको कोई चीज का व्यवस्था तो नहीं दे हो। मैंने अपन कमात है, खात है, पढ़ा लिखा था, कोई ट्यूशन पढ़ा था, कोई मजदूर काम करके पढ़ा था, लिखा था। हमें चाहे बोलेला कि हॉस्टल हो गया, हमें कभी नहीं छोड़े देवे, हमें हमेशा इधर सपोर्ट करबे। हमें कल हमारे बाल बच्चा नहीं पढ़ा था, हम भी हमारा बाल बच्चा के हम यहाँ पढ़ा सकीला। मैंने के बोला है कि 4 दिन के बाद जो है खाली कर देगा, ना तो डंटा पाड़ के हटाता। खाली कर दो, कभी नहीं खाली कर दो हॉस्टल, नहीं खाली कर दो। 4 दिन का ऑर्डर दिला हो ना, आवे तो पुलिस का कौन फौज लेके आता नहीं हो तो खाली यहाँ से बस मार खाता कहे मार खातो मर जाबो, लेकिन हॉस्टल नहीं छोड़बो। हमारे शरीर का जान ले तो और क्या कर दो, पर नहीं छोड़बो हॉस्टल। क्या कहेंगे? लगातार जो है आदिवासी लोगों का ज़मीन छीनना, आदिवासी लोग अगर सही ढंग से पढ़ लिख रहा है तो उन लोगों के ऊपर अत्याचार करना, अगर आदिवासी ज़मीन नहीं दे रहा है तो आदिवासी लोगों को गोली मारना, अगर आदिवासी कुछ बोल रहा है तो उन लोगों को साथ जो है पकड़ कर जेल भेजने का काम करते हैं। हाँ, ये तो प्रशासन और जो यहाँ का सरकार है वो इस तरह का समस्या को समाधान नहीं कर पा रहा है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जो हॉस्टल को लेके तो जो समस्या है अभी ये विचाराधीन है, तो इस पे अभी तो दखल देने का कोई ये नहीं होना चाहिए था, मगर अभी जैसा ही किया। लेकिन हम लोग का बोलना यही है, इस तरह का दबाव से जो छात्रों में जो मानसिक प्रेशर पड़ रहा है, उससे ना वो लोग पढ़ पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। तो इस तरह अगर उन लोग के ऊपर डालेगा दबाव तो लोग कैसे अपना शैक्षणिक कार्यक्रम पूरा करेगा। तो हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि इन लोग को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने का कोशिश करें, और जो क्या बोलते हैं बिशुराव है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। आज जो जिला प्रशासन खाली करवाने के लिए आए हैं, कितना साल से ये इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रही है? ये तो 1977 में स्थापना हुआ सर, और इसका यही 10-12 साल से चल रहा है। और ये एक हॉस्टल आदिवासी छात्रावास है सर। इसमें हम लोग के एक नोटिस आता है कि बिशुराव करके यहाँ का दावा बताता है, और वो रहने वाला यहाँ का नहीं है, वहाँ वो सिमलिया का है सर।
और यहाँ कहता है कि अपना ज़मीन है। देखा जाए तो यहाँ का वो है ही नहीं, उसका हम लोग पर वो गलत तरीके से ज़मीन को इधर उधर से बेचा है, वो हम लोग पर प्रूव है सर। वो केस अभी कोर्ट में चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग रिव्यू फाइल किए हैं सर। लेकिन फाइल करने से पहले गर्मी छुट्टी के बाद वजह से अवकाश हो गया, उससे चलते हम लोग को फाइल नहीं मिल पाया सर। और हम लोग को पहले नोटिस आया था, लेकिन जो खाली करने का नोटिस है वो हम लोग को नहीं मिला है सर। आज मेरा एग्ज़ाम है और अभी एग्ज़ाम चल रहा है सर, और अभी बोलता है कि हमको लोगों को 1 घंटा में खाली करो। हम एग्ज़ाम लिखने जाएं कि खाली करें सर। अभी सब बच्चा लोग एग्ज़ाम है और प्लस बाकी लोग गर्मी छुट्टी में घर गया है सर। उसका कागज़ पत्र को ये लोग अभी कहाँ से आदमी लोग को उठा के लेकर आया है सर और खाली करवा रहा है। मगर एक सवाल है, जिनकी ज़मीन है हाँ। उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों ने उन लोगों ने कई जगह कोर्ट में जो है लोअर कोर्ट में केस आ रहे, हाई कोर्ट में केस आ रहे, लगातार जो है 2007 या 8 से ये विरोध प्रदर्शन चल रही है। ज़मीन हमारी है, जब हार चुके हैं तब ना जिला प्रशासन यहाँ पहुँचे। अभी तो बात ऐसा है सर, सब कोई गलत तरीके से जीत रहा है सर। हम लोग तो स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ने आए हैं, हम लोग को उतना जानकारी नहीं था, लेकिन जब जानकारी हो गया उतना काफ़ी देर हो चुकी थी सर। और अभी देखें इसको बहुत भयानक तोड़फोड़ हुआ है सर। उस समय कोई प्रशासन का आंख नहीं दिखा सर। अभी क्यों अति दलालों का साथ दे रहे हैं, प्रशासन साथ दे रहा है सर। इसमें आप अभी कोई साथ नहीं दे रहा है। अभी कहाँ से उठा के उतना से मर गई थी क्या प्रशासन? प्रशासन सेवा के लिए आती है कि आदिवासी को भगाने के लिए, कि क्या करने के लिए आती है सर? सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी का बात में इतना दम नहीं है कि हम लोग के एक रहने के लिए 1 दिन का वक्त और जगह दे सके सर। रांची डीसी की ओर से अब जो है जो हेहल अंचल को क्या निर्देश दिया जाता है क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये हॉस्टल के जो छात्र लोगों का कहना है और ज़मीन के मालिक को लोगों का कहना है कि ये मेरी ज़मीन है, ये इस पर सुनवाई चल रही है। अब ये जो है छात्र लोगों का भी कहना है कि हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। अब सुनवाई के दौरान किसके पक्ष जाती है किसके पक्ष नहीं जाती है, ये जांच के विषय है। हालांकि अब देखना होगा कि रांची डीसी और जो हेल को क्या निर्देश दिया जाता है क्या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अरुण के साथ मिरर मीडिया मुर्शिद, रांची।